होस्टिंगर में डोमेन परचेस करने के बाद उसका कम्युनिकेशन हो गया है होस्टिंगर और नेमचिप का। उसके बाद ये WP एडमिन में आ गए, पासवर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटर का रखा था पासवर्ड। यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन में आना है, ये वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड पैनल में है और इसमें स्क्रीन ऑप्शन में आके इन सब को अनचेक करना है ताकि ये बिल्कुल डैशबोर्ड क्लियर हो जाए वर्डप्रेस का। होस्टिंग और नेम चीप के कम्युनिकेशन के बाद जो हमने सेटिंग की थी पार्किंग डोमेन लगाया था, उसके बाद WP एडमिन आपने अपना डोमेन नाम लिखना है, WP एडमिन में जाना है और एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड देकर यहाँ पर लॉगिन हो जाना। अब इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश से इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे सेटिंग्स में आने के बाद जर्नल में आ जाएंगे। जर्नल में कुछ सेटिंग्स हैं वो आपने करनी। यहाँ पे पोस्ट नेम से आपको यहाँ पे रखना होता है, क्योंकि पोस्ट जब भी कोई आप पोस्ट करेंगे तो वो नाम से आएगा, चाहे पेज हो चाहे कोई भी चीज़ हो, पोस्ट हो चाहे प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो ये सेटिंग इसमें लाजमी करनी होती है। ये सेटिंग करके सेव चेंजेस आपने करनी है। ये सेव हो चुका है, देखिए। अपरेंस में आने के बाद आपने जो है थीम्स में आना है। थीम्स में आने के बाद अभी जो एक्टिवेट ये थीम्स हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखिए अभी ये थीम इस तरीके से एक्टिवेट हुआ है और इसमें जो है इसको कंप्लीट हमें रिमूव करना है और इसमें ई कॉमर्स की वेबसाइट को डेवलप करना है। ई कॉमर्स के लिए मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी करके ये इंस्टॉल कर लीजिए थीम और प्लगइन। तो सबसे पहले आपने थीम्स को ऐड करना है, थीम शॉप को। ये फाइल्स जो है जिप फाइल मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप जो है इसको अपलोड कर लीजिए ताकि आपको बिल्डर वगैरह आसानी से मिल जाए, प्लगइन, बिल्डर्स, थीम, जो भी आप इसमें ई कॉमर्स की वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो ये प्रोफेशनली डिज़ाइन हो जाएगी वेबसाइट अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं। शॉपिफाई तो एक कॉस्टली मेथड है, अगर वर्डप्रेस पे आना चाहते हैं तो वर्डप्रेस जो है ईजीली वो कॉमर्स के साथ आपका एक स्टोर प्रोफेशनली इस्टेब्लिश कायम हो सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये अपलोड हो रही है थीम्स, ये अपलोड हो चुकी है। इसमें आपको फर्स्ट टाइम एक एरर देखने को मिलेगा। अगर वैसे तो होस्टिंगर में कोई ऐसा एरर आता नहीं है, अगर आपके कहीं से भी आपने सी पैनल लिया हुआ और वहाँ पर आप जो है ये देखिए ये थीम जो है एक्टिवेट हो चुका है और ये थीम जैसे ही हमने थीम को अपलोड किया, एक्टिवेट किया, तो उसके बाद यहाँ पे और कुछ थीम्स जो हैं चाइल्ड थीम्स हैं, यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। एक भी थीम इस पर सेलेक्ट नहीं किया, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने दिया है इसको। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप करने के लिए पहले आपको उसके प्लगइन्स, थीम्स और दूसरे ऑप्शंस चाहिए होते हैं, तो प्लगइन्स भी इसमें इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे प्लगइन्स में आ जाते हैं, प्लगइन्स रह गए। अभी हमने जो है थीम्स शॉप थीम का एक अपडेट किया है पैनल, उसके बाद थीम शॉप का जो है अब यहाँ पे प्लगइन्स ऐड करने की बारी आ गई। प्लगइन्स ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन से ऐड करने हैं आपको, क्योंकि आप ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोफेशनल बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारे प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। 3-4 ऐसे प्लगइन्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं, वो आपको इसके अंदर करने होंगे। जैसे वू कॉमर्स में लिखता हूँ यहाँ पे, वू कॉमर्स तो इसकी बेस फाउंडेशन है, अगर इसके बगैर ई कॉमर्स आप वेबसाइट को डेवलप नहीं कर सकते। ये वू कॉमर्स लिखा है तो अब यहाँ पे प्लगइन आ गया, ये वाला जो फर्स्ट कॉर्नर वाला, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद ये भी प्लगइन जिसमें नेसेसरी स्ट्राइप, पेपल, ये सब आगे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके साथ ये सब आप कनेक्टिविटी करेंगे पेमेंट गेटवे के लिए भी। तो इसको पूरा प्रोसीजर समझिएगा, देखिएगा, कंप्लीट वीडियो वॉच करिएगा। इसकी तमाम जो है पार्ट अलग ही आपको हमारे चैनल में मौजूद होंगे, दिखेंगे, आपको विजिबल होंगे। ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब एक्टिवेट इसको करते हैं प्लगइन को। सेकंड प्लगइन ऐड करेंगे, वहाँ पे क्लोज कर दिया। सेकंड प्लगइन कौन सा ज़रूरत पड़ेगी आपको, एडवांस शिपिंग, एक आपने ढूंढना है। ठीक है, ये वाला प्लगइन्स आप देख लें, ये आइकन होना चाहिए प्लगइन का फॉर वू कॉमर्स।
एडवांस शिपिंग ट्रैकिंग फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, ये आपने प्लगइन्स इंस्टॉल करके और इंस्टॉल हो चुका है, अब एक्टिवेट इसको कर देते हैं। ये आपने एस एम टी पी का प्लगइन्स देख लें, ये आइकन है, ये एस एम टी पी आपने, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी जब कोई ऑर्डर आएगा तो उसको मेल ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिर सी बात है ऑर्डर कंफर्मेशन वहाँ पे जाना चाहिए कस्टमर के पास, तो आपको ये मेलिंग सेटिंग भी इसमें रिक्वायर्ड होगी। शॉपिफाई में तो सब कुछ ऑलरेडी होता है, तो इसमें जो है आपको एस एम टी पी की भी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये भी ईजीली हो जाती है। आगे स्टेप्स देखते रहिएगा, इसमें बहुत आपको जो है ज़बरदस्त प्रोफेशनल चीज़ आपको देखने को मिलेगी। थर्ड प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, दोबारा से एक और प्लगइन ऐड करेंगे, फोर्थ प्लगइन। ये प्लगइन मैं आपको वेबसाइट पे दे दूंगा लिंक, वहां से आप जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अब ये फाइनल, इसमें से हमने थीम इंस्टॉल किया था, अब प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो चुका है और इसको आपने एक्टिवेट करवा देना। अब फिफ्थ प्लगइन, एक और प्लगइन है, वो भी ऐड कर लेंगे। बिल्डर कॉन्टेक्ट्स, ये भी मैं आपको दे दूंगा। कॉन्टेक्ट्स की फाइल, 3 फाइलें जो है आपने हमारी वेबसाइट से करनी है और बाकी प्लगइन्स आपको वर्डप्रेस से ही मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स पेज की भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जब कॉन्टैक्ट्स किया जाता है, कस्टमर वगैरह कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अब ये प्लगइन्स हो चुका है एक्टिवेट, पांचवा प्लगइन हो गया, एक्टिवेट कर दिया इसको भी, कॉन्टैक्ट्स को, बिल्डर कॉन्टैक्ट्स। अब ये फाइनली तमाम प्लगइन्स हो गए और वेबसाइट को जाके चेक करेंगे कि वेबसाइट किस लुक में आ रही है, उसको भी कस्टमाइज़ करेंगे। वेबसाइट को पूरा थीम को कस्टमाइज़ करेंगे, पूरा खाली करेंगे, ब्लैंक करेंगे, ताकि आपको समझ आ सके सारी चीज़ें। ये होस्टिंगर का अपना एनालिटिक्स है, इसको रहने दे प्लगइन्स को, बाकी प्लगइन्स को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। बाकी जो है होस्टिंगर की तरफ से एक दो प्लगइन्स आए हुए हैं यहाँ पर, तो उसको रहने देते हैं। अब कुछ साइड आपको इस तरीके की दिखेगी, ये साइड आपको इस तरीके की दिखेगी। अब ये सारा आपको यहाँ से पैनल खाली करना है। ये ऊपर जो जितने भी आ गए, ये देखिए सारी चीज़ें आ गई, जैसे हमने ई कॉमर्स की प्लगइन्स वगैरह किए, तो ये देखिए सामने कॉन्टैक्ट्स, बिल्डर्स, पेमेंट्स, ये तमाम कॉन्टैक्ट्स, ये सब चीज़ें आ रही हैं जैसे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए नेसेसरी होता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने थीम और कॉन्टैक्ट्स ये सारी चीज़ें डाली, तो इसके अंदर कुछ पेजेस आ गए जो ई कॉमर्स की तरफ से, बिल्डर की तरफ से है यहाँ पर, तो ये खुद ही ऐड हो गए थीम के साथ। तो इनमें ये पेजेस जो है इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हम डिलीट नहीं करेंगे। सिर्फ आपने जो वर्डप्रेस का होम पेज होता है वो डिलीट कर देना है, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। सारी सेटिंग्स हम यहाँ पे करें, क्योंकि होम पेज आया ही नहीं था जब मैंने इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस से। अगर आपके पास आ जाए तो डिलीट कर दीजिएगा यहाँ से। तो कुछ पेजेस ऐड करते हैं। अब ये जो है वेबसाइट जो है कंप्लीट ई कॉमर्स की डेवलप करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे होम पेज आपने एक ऐड करना है, क्योंकि होम पेज इसमें था नहीं, अगर आपके पास है तो उसको डिलीट करके दोबारा से आपने होम पेज को ऐड करना है। अब यह सेव करा देंगे चेंजेस। अब इसको अपडेट कर दें। ये आपका एक पेज क्रिएट हो चुका है। अबाउट के पेज को ऐड करके अपडेट कर देंगे। ये अबाउट का पेज जो है क्रिएट हो चुका है। थर्ड पेज ऐड करेंगे। पेजेस आप भले कितने भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पेजेस ना रखें। कॉन्टैक्ट का पेज ऐड करेंगे यहाँ पे। और इसको सेव करके और अपडेट कर देंगे। ट्रैक एंड ऑर्डर, ठीक है, ट्रैक ऑर्डर का एक पेज ऐड कर लिया। और उसके बाद अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी पेज ऐड होगा। जो 3 पेज हमने ऐड किए थे, 3 से 4 पेज, वो भी ऐड होगा। प्लगइन और थीम बिल्डर इंस्टॉल करते वक्त आए थे।
अब इसको रिफ्रेश करें। अब यहाँ पे आपने आना है कस्टम में, ये ऊपर पैनल आ गया, थीम बिल्डर आ गया, कस्टम में आना है आपने। कस्टम में आने के बाद इसको बैक लेना है, बैक एरो का बैक लेने के बाद आपने बैक लेना है इसको। बैक लेने के बाद यहाँ पे होम सेटिंग में आना है, यहाँ से आपने क्लिक करना है और होम पे इसको अप्लाई करवा देना है। एग्री पेज, ये देखिए होम पेज आ गया। ये जो मैंने क्रिएट किया था वो होम पेज आ गया है। अब देखें आप, कुछ लुक इस तरीके का, वेबसाइट का कुछ लुक इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, ऊपर के पैनल में से कुछ चीज़ें हम जो है रिमूव करेंगे ताकि क्लीन हो सके। ये होम पेज, होम भी हटाएंगे यहाँ से क्योंकि ये सब चीज़ें अनप्रोफेशनली होती है, इस पर बिल्कुल ब्लैंक करना होता है इसको। अब कुछ वेबसाइट आपको इस तरीके की दिख रही होगी। अब यहाँ पर आपने आना है थीम्स बिल्डर में, यहाँ से भी आप थीम बिल्डर में आ सकते हैं, तो वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जो है डिफ़ॉल्ट लेआउट सेटिंग में आना है, यहाँ पे आपने आना है डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट। यहाँ पर आपने फुल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है इस तरीके से। यहाँ पे आपने पेज कमेंट्स को अभी फ़िलहाल चेक कर देना है, डिसेबल कर देना है, या एज इट इज़ रहने देना और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। अब देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ हुई है। ये देखिए होम पेज गायब हो चुका है, होम जो लिखा हुआ था टाइटल वो गायब हो चुका है पेज का जो। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एडिट करने की हैं। आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा ये पूरी प्रोफेशनल वेबसाइट में डिज़ाइन हो जाएगी। अभी ये नीचे का जो फूटर, असल हमें यहाँ से यह हटाना है, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, ये सारी चीज़ें हटाना है। सिर्फ हमने अपने डोमेन का नाम और 2003 एड पर जो भी आपका साल होगा वो रखना है। अब आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे थीम सेटिंग में आना है। थीम सेटिंग में आने के बाद आपने जो है थीम अपीयरेंस में आने के बाद ये सारे ऑप्शन हैं। मोबाइल, जैसे ये मोबाइल डिफ़ॉल्ट हुआ है इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, और बहुत सारे ऑप्शन है, चेक कर लीजिएगा। फूटर में आना है आपने। फूटर में आने के बाद ये देखिए फूटर विडगेट है, उसके बाद ये सारे ऑप्शंस हैं और यहाँ पे फिर से फूटर में आना है। फूटर सोशल बटन, यहाँ से फूटर टैक्स ये हटाना है आपको, यहाँ से फूटर टैक्स। आप देखिएगा वापसी आ जाएगा वो। दोनों दोनों का टाइम दोनों लगे हुए थे। अब ये देखिए आप दोबारा से जाते हैं वहाँ पर और इसको अनचेक करते हैं, उसको चेक करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको कर करके देखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। सेव चेंजेस और अब रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से सेव चेंजेस दोबारा से कराते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ से बिल्कुल से हट चुका है। उसके बाद फिर से आते हैं फूटर में, एक चेक अनचेक करते हैं इसको। अब ये देखिएगा कि इसमें एक ये आ गया। अब ये बिल्कुल ओके हो चुका है क्योंकि हमारी वेबसाइट का नाम और सन लिखा हुआ आ रहा है, किस सन में ये बनी है, @ ठीक है। ये आपने सेटिंग करनी है इसकी। नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं। नेक्स्ट सेटिंग और भी बहुत सारी खेलने की चीज़ें हैं, तो आप इसको खेल के देख सकते हैं। जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको कंप्लीट प्रोफेशनली बता दूंगा, बाकी आप खुद भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, अपने हिसाब से लेआउट की सेटिंग कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट थीम सेटिंग कर सकते हैं। अब ये जो है हेडर, ऊपर का हेडर में से कुछ ऑप्शंस कुछ पेजेस हमें विजिबल करने हैं, कुछ डिसेबल करने हैं। यहाँ से पेज वहाँ पे रहेंगे वर्डप्रेस में, लेकिन यहाँ मेन पैनल से सिर्फ एक दो चीज़ें ही रहने देंगे। अब ये सबसे आपको टॉप पे कस्टम दिख रहा है। कस्टम में आने के बाद आपने इसको बैक लेना है, एक और दफ़ा बैक लेना है और यहाँ पर जो है मेन्यू में आना है। अब यहाँ आपने क्रिएट मेन्यू करना है।
ये हम मेन्यू बना रहे हैं, मेन्यू नेम लिखना टॉप नेव, नेव के नाम से लिख दें NAV, टॉप नेविगेटर, यानी मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ टॉप नेव। चेक मार्क कर देना टॉप नेविगेटर पे, टॉप नेविगेशन, ठीक है, ये चेक लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे पेजेस भी ऐड करना ज़रूरी है, जो आपने मेन्यू क्रिएट किया है इसके अंदर पेज ऐड करेंगे। अब हमने जो जो पेज बनाए थे वो ले लेंगे, और कुछ जो है इसमें थीम के हुक्म, जो भी आपको नेसेसरी ज़रूरत है वो पेज आप यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा अबाउट का और कॉन्टैक्ट का। ये एक अबाउट का पेज ले लिया मैंने और एक कॉन्टैक्ट का पेज ले लिया। अबाउट और शॉप का पेज ले लिया। अब इसका एक और मेन्यू क्रिएट करेंगे। ये देखिए टॉप पे अब सिर्फ अबाउट और शॉप आ रहा है। अब नीचे फूटर के लिए एक मेन्यू क्रिएट करेंगे। ऐड अ न्यू मेन्यू, क्रिएट न्यू करें। अब यहाँ पे फूटर नेविगेटर क्रिएट करेंगे नेव के नाम से, और यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे फूटर नेविगेशन, नेविगेटर या नेविगेशन, ठीक है। उसके बाद ऐड इसके अंदर यहाँ पे मैं ट्रैक का पेज ले लूँगा, एक ट्रैक ऑर्डर का, और एक कॉन्टैक्ट का पेज ले लूँगा। यानी फूटर में मैं ये दो पेज ये ऐड हो चुके हैं, ट्रैक ऑर्डर और कॉन्टैक्ट का। अब इसको आपने सेव करवा लेना है। ये देखिए नीचे पेज पे आ गए, फूटर के ऊपर पेज आ गए नीचे। जब आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे फूटर ऊपर लिखा हुआ है, फूटर नेविगेटर, और बराबर में सेलेक्ट लिखा हुआ, ये रहा फूटर नेविगेटर सेलेक्ट लिखा हुआ है। और आपने क्या करना है, यहाँ से क्रिएट अ न्यू मेन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्रिएट अ न्यू मेन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है नाम देना है। ये हम फूटर के लिए कर रहे हैं। आइकन के लिए कर रहे हैं, आइकन नेविगेटर के लिए, ठीक है। आइकन यहाँ पे, अब यहाँ पे फूटर सिलेक्ट कर दिया हमने, फूटर नेविगेशन, और इसको कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो है दोबारा से यहाँ पर आपने इसके अंदर अब आपने ऐड करना है, ऐड ये वाला अकाउंट का आइकन ऐड करना है, ठीक है। ये आइकन यहाँ पर आपने ऐड करना है। अब यहाँ पे एक और माय अकाउंट जो है ये ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने आइकन को ऐड करना है। जब यहाँ से हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर इसको आपने एरो के निशान को क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड आइकन करना है यूज़र, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आइकन उठा सकते हैं। अगर माय अकाउंट के लिए उठा रहे हैं आइकन तो माय अकाउंट के लिए उठा लें, और किसी और के लिए विश लिस्ट के लिए उठाना चाहते हैं तो विश लिस्ट का तो ऐड है पहले से, तो यहाँ पर यूज़र लिखेंगे ना तो वो आइकन आ जाएगा। ये आ गया यूज़र, इसको आप सेव करवा देंगे। ये देखिए सेव करा दिया, इसको भी सेव कराया है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे माय अकाउंट आ जाएगा। ये देखिए अकाउंट का आइकन भी आ गया और माय अकाउंट का पेज भी इसके साथ कनेक्ट हो गया, कॉमर्स वाला। ये देखिए अब आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये तमाम चीज़ें आ रही है, ऑर्डर्स, पेमेंट, डैशबोर्ड्स, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं।